ट्रेजरी शेयर्स। तो बात करते हैं ट्रेजरी शेयर्स पे कि ट्रेजरी शेयर्स क्या चीज़ होती है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही खुद शेयर्स परचेज कर लेता है, जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स खुद परचेज कर लेगा तो उन शेयर्स को हम कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। फॉर एग्जांपल, एक बैंक है एबीसी लिमिटेड, एबीसी बैंक लिमिटेड। वो एबीसी बैंक लिमिटेड ओपन मार्केट से अपनी ही कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता है, तो हम उसको कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कंपनी ओन शेयर्स परचेज बाय इटसेल्फ, मैंने कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आर कॉल्ड ट्रेजरी शेयर्स और ट्रेजरी स्टॉक। तो पहली चीज तो ये होगी, जब कंपनी अपने ही शेयर्स खुद परचेज कर रही है तो हम उसको कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। अब दो सवाल यहाँ रेज होते हैं, ट्रेजरी शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सेकंड, ट्रेजरी शेयर्स परचेज अपनी ही कंपनी शेयर परचेज करती क्यों, जिसको हम ट्रेजरी शेयर्स का नाम दे रहे हैं। तो कंपनी ऐसा करी क्यों रही है कि अपने ही शेयर्स खुद परचेज कर लेती है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज कि अगर एक कंपनी अपनी ही कंपनी के खुद शेयर परचेज करेगी तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। पहले ये बात समझ लें कि जब भी हमने नॉर्मल शेयर्स की बात की है, ऑर्डिनरी शेयर्स की बात की है, तो यही पढ़ा है कि शेयर्स का वन वे ट्रैफिक होता है। इसका मतलब जब कंपनी ने एक बार मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए तो वो बाय बैक नहीं होंगे, सिवाय दो केसेस के। एक ये ट्रेजरी शेयर्स का केस है और एक रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक का केस होता है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ट्रेजरी शेयर्स में कंपनी करती क्या है कि अपनी ही कंपनी के फॉर द टाइम बिंग कुछ शेयर्स मार्केट से परचेज कर लेती है। मैंने कहा फॉर द टाइम बिंग, इसका मतलब टेम्पररी बेसिस पे कंपनी ने अपनी ही कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए और कुछ टाइम बाद जाके वापस मार्केट में बेच देगी। इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है, बहुत कॉमन सा रीजन है, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली कभी आपको होता नजर आएगा नहीं इसके, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज में इसके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या इसके अगेंस्ट लॉज हो सकती हैं। पहले तो रीजन ये, कंपनी को ऐसा लग रहा है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी है। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई, कंपनी को लगता है फ्यूचर में बड़े से प्रॉफिट्स आने वाले हैं, तो अभी हमारी शेयर प्राइस कम है, अपने ही शेयर परचेज कर लेते हैं और जब हमारी शेयर प्राइस बढ़ेगी तो इसको मार्केट में सेल आउट कर देंगे। ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि फिर इनसाइडर ट्रेडिंग में फॉल कर जाएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल थी। और एक और चीज, कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर्स क्यों परचेज करती है। दूसरा केस, इस वजह से करती है ताकि डिविडेंड को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब कैसे ट्रेजरी शेयर्स के थ्रू डिविडेंड रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आप सोचें एक कंपनी है, जैसे मैंने कहा एबीसी लिमिटेड, वो अपनी कंपनी की शेयर परचेज कर लेती है, जिसने मार्केट में 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं। कंपनी ने अपने 10,000 शेयर्स परचेज कर लिए, तो इसका मतलब मार्केट में कितने शेयर्स आ गए, 90,000 रुपए। अब जब कंपनी 90,000 शेयर्स रह गए, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो जो मार्केट में शेयर्स इश्यू हुए हुए हैं ओपन मार्केट में 90,000 शेयर्स, उन पे डिविडेंड पे होगा। ये जो 10,000 शेयर्स कंपनी ने खुद परचेज कर लिए हैं, इस पे डिविडेंड पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। अगर कंपनी डिविडेंड पे करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। क्यों, कंपनी के अपने पास शेयर्स रखे हुए हैं, तो कंपनी का खुद को डिविडेंड पे करेगी। डजंट मेक एनी सेंस। तो याद रखें, एक रीजन ये भी होता है कि जब कंपनी ने डिविडेंड को रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स परचेज कर लेती है। तो दूसरा तो रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, कई बार कंपनी अपने शेयर्स खुद परचेज करके इस वजह से भी रखती है कि हॉस्टाइल टेक ओवर से बचे जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को पता है कि 20% शेयर मेरे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास है, 10% शेयर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास है, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए, 5%, 6%, 7% की होल्डिंग है। तो कंपनी फिर अपने खुद कुछ 10%, 15%, 20% शेयर खुद भी परचेज करके रखती है, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50 या 51% से ज्यादा की होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास ना आ सके, कि वो इन पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर लें। तो एटलीस्ट 49 या 50% भी शेयर कंपनी खुद परचेज करके रख लेगी, इसलिए ताकि उस पर हॉस्टाइल टेक ओवर ना किया जा सके। सोचें कंपनी ऐसे एबीसी लिमिटेड की बात कर रहा था, इसने अपनी कंपनी के 49 या 51% शेयर खुद परचेज करके रखे हुए हैं। अब कोई कितने भी शेयर्स कंपनी के परचेज कर ले मार्केट में किसी भी तरीके से, कंट्रोल नहीं ले सकता कंपनी का, क्योंकि मेजर शेयर होल्डिंग कंपनी के अपने पास है। तो हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए या अपने हाथ से कंट्रोल डायल्यूट होने से बचाने के लिए कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती है, जिसको हम ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं। तो मैं 3 रीजन आपको बताया। नंबर 1 बताया कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपकी शेयर प्राइस बढ़ने वाली है तो कंपनी अपनी शेयर परचेज करके रख लेगी सस्ते और बाद में महंगा बेच देगी। दूसरा रीजन, टू रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड, क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ शेयर्स कंपनी ने खुद परचेज कर लिए उस पर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी। करेगी भी तो अपने पास से डिविडेंड आएगा, तो ये कोई मकसद ही नहीं रहा फिर पे करने का। तीसरी चीज, हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए। एक और रीजन भी हो सकता है, अपने फाइनेंशियल रेशियोज बेहतर करने के लिए भी कंपनी ट्रेजरी शेयर्स परचेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटिंग रेशियो होता है ईपीएस। ईपीएस के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी।
ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ शेयर्स। अगर वो वेटेड नंबर्स ऑफ शेयर्स में कम कर दूं तो मेरा ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा। तो ईपीएस को बढ़ाने के लिए भी ट्रेजरी शेयर्स परचेज किए जा सकते हैं। जिसने ईपीएस का टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको बात फौरन समझ आ जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके ईपीएस वाली वीडियो देख सकता है, उसको बात क्लियर हो जाएगी कैसे अपने नंबर्स ऑफ शेयर्स कम करके डिनोमिनेटर में मैं ईपीएस को बढ़ा सकता हूँ। तो ये रीजन है ट्रेजरी शेयर्स के कि क्यों एक कंपनी अपने ही शेयर्स खुद परचेज कर लेती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। एक सिनेरियो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिसमें हम कहते हैं परचेज 2000 शेयर्स ऑफ इट्स ओन एट ₹25 पर शेयर। कंपनी ने अपने ही 2000 शेयर्स परचेज कर लिए हैं 25 पर शेयर, 25 रुपए की बेसिस में। 25 के एक शेयर परचेज किए, 2000 शेयर्स परचेज किए टोटल। तो इसकी क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी, ये ट्रेजरी शेयर्स डेबिट हो जाएंगे, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री मैंने बना दी है। कितनी अमाउंट से, 50,000 से। 50,000 कैसे है, 2000 शेयर से एक शेयर की वैल्यू 25 थी, मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वैल्यू बनती है 50,000 की। सवाल ये आता है ट्रेजरी शेयर्स बैलेंस शीट में कहाँ नजर आएंगे। याद रखें ट्रेजरी शेयर्स बैलेंस शीट में इक्विटी साइड पे ऐसा नेगेटिव फिगर नजर आती है, ये नेगेटिव इक्विटी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये बैलेंस शीट में इक्विटी साइड पे एक नेगेटिव आइटम नजर आएगा। आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी ट्रेजरी शेयर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि ट्रेजरी शेयर्स आपके पास आ चुके हैं जो कि इक्विटी साइड पे आप नेगेटिव शो कर देंगे, बैंक क्रेडिट हो गया। अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि आपने 500 ट्रेजरी शेयर सेल कर दिए 25 पे। सोल्ड 500 फ्रॉम द ट्रेजरी स्टॉक एट 25 पर शेयर। जो जितने का आपने शेयर लिया था उतने के वापस मार्केट में सेल कर दिया, तो एंट्री का रिकॉर्ड होगी। जब आप शेयर सेल करने जाएंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और ट्रेजरी शेयर्स क्रेडिट जाएंगे बाय द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। जितने का आपने ट्रेजरी शेयर परचेज किया था उसी से वो क्रेडिट होगा। तो एक शेयर हमने 25 रुपए का परचेज किया था, 500 शेयर आपने सेल कर दिए, तो 500 इंटू 25, 12,500 बनते हैं। और इतने ही बैंक में पैसे आपके आए क्योंकि सेलिंग प्राइस आपकी है कितनी, 25 पर शेयर। ये दूसरा अकाउंटिंग एंट्री आपकी होगी। तीसरी अकाउंटिंग एंट्री क्या है, तीसरी ट्रांजेक्शन ये है कि आपने 500 शेयर सेल कर दिए एट ₹30 पर शेयर। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी ने मार्केट में शेयर महंगा बेचा, लिया 25 का था और बेचा 30 का। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, 500 शेयर का पैसा आएगा 30 रुपए के हिसाब से बैंक में, तो 15,000 रुपये आपके डेबिट हो गए। ट्रेजरी शेयर्स को मैंने कहा था हमेशा रिकॉग्नाइज करोगे जिस वैल्यू पे आप उसको परचेज करके लाए थे। तो आपने एक ट्रेजरी शेयर परचेज किया था 25 रुपए का और 500 आपने ट्रेजरी शेयर्स बेच दिए, तो 500 इंटू 25, 12,500 से आपकी जो कॉस्ट थी ट्रेजरी शेयर्स की वो कम हो गई। रिमेनिंग डिफरेंस क्या आया, रिमेनिंग डिफरेंस आपका आता है आपने हर ट्रेजरी शेयर पे 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, तो 500 इंटू 5 पर शेयर 2500 का आपका प्रॉफिट बनता है इन ट्रेजरी शेयर से। इस प्रॉफिट को आप किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर, ये पूरा नाम लिखकर दिखा देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट हुआ ट्रेजरी शेयर सेल करने से वो आपने इस अकाउंट में लिखा दिया, शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाला शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स भी बैलेंस शीट में इक्विटी साइड पे नजर आएगा एज अ पॉजिटिव फिगर, क्योंकि आपका प्रॉफिट है ये, इनकम स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाएगा, ये इक्विटी का आइटम। चौथा केस, सोल्ड 500 शेयर्स फ्रॉम दी ट्रेजरी स्टॉक एट ₹20 पर शेयर। इस बार आपने शेयर सस्ता सेल कर दिया, इसका मतलब आपने 25 रुपए का शेयर परचेज किया था पहले और अब आपने 20 रुपए का सेल कर दिया, तो आपको 5 रुपए का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 500 शेयर्स का पैसा आएगा 20 रुपए के हिसाब से बैंक में, बैंक डेबिट होती है। जो ट्रेजरी शेयर्स अपनी कॉस्ट से क्रेडिट जाएंगे, कॉस्ट कितनी थी ट्रेजरी शेयर्स की, 25 रुपीज की कॉस्ट थी, 500 शेयर से मल्टीप्लाई किया 12,500 से ट्रेजरी शेयर्स क्रेडिट हो गया। अब ये जो 5 रुपए का लॉस हो रहा है, इस लॉस को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है। लॉस को रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे जब आप लॉस रिकॉर्ड करने लगे तो सबसे पहले आप ये देखें क्या आपके पास ट्रेजरी शेयर से रिलेटेड कोई प्रीमियम मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो पहले आप उस प्रीमियम को रिकॉग्नाइज करेंगे, डायरेक्ट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। जब भी आप कोई लॉस रिकॉर्ड करने जाएंगे ट्रेजरी शेयर्स पे तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या ट्रेजरी शेयर से रिलेटेड कोई शेयर प्रीमियम मौजूद है आपकी बुक्स में। अगर तो मौजूद है पहले वो रिकॉग्नाइज होगा, जैसे कि हमारे केस में 500 रुपीज का ये शेयर प्रीमियम हमारी बुक्स में मौजूद था। तो सबसे पहले मैं इस 500 इस 2500 को रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि मुझे लॉस भी इस बार 2500 का ही हो रहा है इत्तेफाक से। मैंने 500 शेयर्स हर जो बेचे हैं इस पे हर शेयर पे 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स मेरा डेबिट हो गया, मैंने इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा लॉस और ज्यादा होता, 2500 से भी ज्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल 4000 होता, तो फिर मैं क्या करता,
मैंने कहा एक ऑर्डर है पूरा। सबसे पहले जब लॉस आपने रिकॉर्ड करना होता है, आप देखते हैं कि शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स अगर तो है तो पहले इसको रिकॉग्नाइज करें। उसके बाद भी आपके पास अगर लॉस बचता है तो आप देखें अगर आपके पास नॉर्मल शेयर प्रीमियम है तो उसको डी रिकॉग्नाइज करें। उसके बाद भी अगर आपके पास लॉस बचता है तो फिर आप रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे लॉस। हमारे पास इस तरह से नहीं हुआ, हमारे पास जितना भी लॉस था वो सारा का सारा ट्रेजरी शेयर्स के शेयर प्रीमियम से ही पूरा हो गया। इनकेस नहीं होता तो मैं क्या करता, पहले शेयर प्रीमियम का अकाउंट रिकॉग्नाइज करता, उसके बाद जो लॉस बचता उसको रिटेन अर्निंग से रिकॉग्नाइज करता। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड 500 शेयर्स फ्रॉम द ट्रेजरी स्टॉक एट ₹15 पर शेयर। इस बार मैंने और सस्ता शेयर बेच दिया ₹15 के हिसाब से। तो बैंक में पैसा आ गए ₹7,500, 15 मल्टीप्लाई 500। ट्रेजरी शेयर्स अपनी कॉस्ट से क्रेडिट हो गए 2500 मल्टीप्लाई 500। अब मुझे लॉस कितना हो रहा है, हर शेयर पे ₹10 का लॉस हो रहा है, 500 शेयर पे लॉस बनता है 5,000 का। अब मैं जैसे लॉस रिकॉर्ड करने लगा मैंने कहा पहले ये देखो क्या कोई शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स बाकी है, नहीं कोई नहीं बाकी, खत्म हो गया। क्या क्वेश्चन में कोई शेयर प्रीमियम गिवन है, अगर गिवन होता तो शेयर प्रीमियम डेबिट कर देता, नहीं है गिवन तो रिटेन डेबिट कर देता। तो ये ऑर्डर है हमारा इस लॉस को रिकॉर्ड करने का। तो हमने ट्रेजरी शेयर्स का टॉपिक सीख पढ़ा। तो उसमें सबसे पहले ये सीखा कि ट्रेजरी शेयर्स क्या चीज़ होती है। ट्रेजरी शेयर्स जब कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर्स खुद परचेज कर ले उसको ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं। ये बैलेंस शीट में एज अ नेगेटिव आइटम शो होती है। ट्रेजरी शेयर्स परचेज क्यों किए जाते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन ये था कि डिविडेंड रिस्ट्रिक्ट करना हो, अपना हॉस्टाइल टेक ओवर अपने को खुद को हॉस्टाइल टेक ओवर से सेव करना हो, या फिर अ, अपने को अकाउंटिंग रेशियो को बेहतर करना हो। किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी मैंने आपको बता दी केसेस में। एक और चीज़, ये जो शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स है इसके मुख्तलिफ बुक्स में डिफरेंट नाम भी लिखे हुए होते हैं। तो कई बार ये डिफरेंट नाम से लिखा हुआ आता है, इसका एक नाम ये हो सकता है पेड इन कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, या शेयर प्रीमियम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, या एक और नाम इसका लिखा हुआ आ सकता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडिशनल पेड इन कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, ये नाम भी इसका लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था ट्रेजरी शेयर्स का। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।